अस्सलाम वालेकुम ज़िंदाने मन आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम चलो खैर ऑफिस से होंगे जहाँ की को अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। इस हवाले से बात जो है मैं अपने ऑफिशियल चैनल पे भी शायद कर चुका हूँ और अभी भी मैं करना चाहूँगा। बात करना थोड़ा मुनासिब है इसलिए क्योंकि ज़रूरी है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। नाम ना सोसाइटी का लेता हूँ ना किसी फर्द वाहिद का नाम लेता हूँ। मकसद है आपको एजुकेट करना और मेरे व्लॉग जो लोग सुनते हैं मेरी कोशिश होती है कि उनको नॉलेज तो सीधी सीधे बंदा क्लियर करे ना, चीज़ बिके ना बिके, डेट्स अनदर पॉइंट, सच बोल के चीज़ बता दें। जिन्होंने लेनी है वो खुद डिसाइड कर ले। मैंने तो हमेशा जिस भी सोसाइटी की बात की है, जो भी मैंने बात की, हमेशा मैंने 600 तो बुराइयां बताई हैं, 10 अच्छाइयां बताई हैं और फिर मैंने एडवाइस किया कि इन 10 अच्छाइयों की बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि प्लॉट या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। ओवरऑल करंटली आज भी मकसद है एजुकेशन का कि प्रॉपर्टी का काम है ना, ये प्रॉपर्टी का। आप जब आप प्रॉपर्टी के काम की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सेलर एक खुद इटसेल्फ एक स्टेक होल्डर है, सोसाइटी इटसेल्फ एक स्टेक होल्डर है, परचेजर एक स्टेक होल्डर है, हम जैसे यूट्यूबर्स एक स्टेक होल्डर्स है, डीलर स्टेक होल्डर्स हैं, कन्वेंशनल डीलर जो कि लोकल काम करे स्टेक होल्डर्स है, इवन के जब आप ट्रांसफर करवाते हैं जो स्टाम्प आपने बनवाने हैं वो स्टाम्प बनाने वाला भी स्टेक होल्डर है। तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी सेल परचेज में और अगर आप इन सब में से एक भी बैक करता है तो पूरी डील खराब होती है। और रियल एस्टेट एक ऐसा मैटर है कि हमेशा जब यहाँ पे डीलें खराब होती हैं तो इतनी आसानी से खराब नहीं हो जाती। लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े इतने इतने आगे तक चले जाते हैं कि अक्सर बयान करना मुनासिब नहीं होता। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। रियल एस्टेट के जो झगड़े होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि आम आदमी के लिए और एक शरीफ आदमी के लिए उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर करूंगा जी कि कुछ दिनों पहले एक साहब ने मुझे रब्ता किया, उन्होंने एक प्लॉट सेल करना था। उन्होंने मुझे बताया कि प्लॉट की डायमेंशन है। मैं हमेशा अपने व्लॉग्स करता रहता हूँ प्लॉट के बारे में। मैंने उनका व्लॉग किया, अपने सोशल मीडिया चैनल्स को यूज़ किया और उस प्लॉट के अगेंस्ट एक परचेजर आगे और हमने डील डन कर ली। जब डील डन की तो मैंने डेफिनेटली सेलर को फ़ोन किया। डील डन करने से पहले सेलर को मैंने पूछा जी इस पर्टिकुलर अमाउंट में डील डन, उन्होंने कहा जी डील डन है। हमने उनसे एक टाइम सेट कर लिया कि फलाने टाइम पे उन्होंने पहुंचना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके और हम पहुंच जाएंगे, पेमेंट लेके डॉक्यूमेंट्स लेके प्लॉट आप ट्रांसफर दे देंगे। सेलर वाज लाइक ओके। अब मजे की बात ये कि जब नॉर्मली बात डन हो जाए, रियल एस्टेट का काम है तो एक दफ़ा बात डन हो जाए तो फिर डन हो जाती है। फिर इसमें यह नहीं होता कि हमें कोई एविडेंस भी देना है। लेकिन ओवरऑल उस सेलर ने कहा कि जी आप इस बात का एक वॉइस नोट भी बना के मुझे भेजें ताकि रिकॉर्ड पे रहे और कल को अब मुकर ना जाए। उनका उनका क्रक्स ये था बात। तो मैंने कहा वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आई वॉज ड्राइविंग और मैं शहर से बाहर था, मैं वापस आ रहा था इस्लामाबाद, तो मैंने उनको एक वॉइस नोट भी भेज दिया कि जी आपके साथ इस पर्टिकुलर अमाउंट में डील डन है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, मैंने भेज दिया, डील वॉज डन। अब जिस दिन प्लॉट की ट्रांसफर थी, मैं सुबह उठा, बैंक गया, पेमेंट ली। दैट वाज अ ह्यूज टास्क, पैसे निकलवाना, आजकल हालात देखना सबके सामने। मैं वहां पे पहुंचा, वो डेफिनेटली अब सुबह सुबह जाना था, बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके वहां पे पहुंचा तो देखा उन साहब ने किया कुछ यूं हुआ था कि जो प्लॉट मेरे साथ सेल आउट किया, मुझे सेल किया, वो साहब खुद ऑनर थे उस प्लॉट के। ही वॉज ऑनर बाय हिज ऑन, वो खुद ऑनर थे। उन्होंने डील मेरे साथ की हुई थी और मुझे बुला लिया। वही प्लॉट उनके बेटे ने किसी और के साथ डील करके उससे टोकन भी लेकर उसको भी बुलाया। अब लेट अस सी ये एक्सट्रीम केयरलेसनेस को आप देखें कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से वहां पे झगड़ा ही अगर शुरू हो जाए सोसाइटी हेड ऑफिस में तो हाउ लॉन्ग इट विल गो। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमेशा पेशेंस रखते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो उन्होंने एक्टिविटी की है कि आपने एक बंदे के साथ डील करके उनको बुला लिया और आपके बेटे ने किसी और के साथ डील करके उनको बुला लिया और आपने वहां पे पहुंच के दोनों को फोन करके बुला लिया जी आप एक प्लॉट दोनों को बेच रहे हैं और किसी को मुझे थोड़ी ज्यादा अमाउंट पे बेच रहे हैं, उसको थोड़ी कम अमाउंट पे बेच रहे हैं। और यहाँ पे अब आप कहते हैं जी मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे कुछ ना बोले, मेरी गलती नहीं है, आप दोनों की गलती है। अब हमें बताएं हमारी कैसी गलती, वो दोनों तो हम दोनों तो डायरेक्टली एक दूसरे से राब्ते पे भी नहीं थे। लेकिन ओवरऑल इस तरह की जो एक्टिविटी हुई ये लीड करती थी बहुत प्रॉब्लम में, क्योंकि मेरे पास जो इन्वेस्टर थे उनकी पेमेंट पास थी, वो रोला डाल सकते थे, भाई हमने डील डन की हुई और उसका रिकॉर्ड मौजूद है, हम बैक ऑफ नहीं करते, मैं भी कहता बैक ऑफ नहीं करते। जो दूसरी साइड पे थे उनका भी ये स्टांस था कि जी हमने पैसे भी दिए, टोकन दिए, हम बैक ऑफ नहीं करते, हमारे पैसे मम्मी पैसे लेकर आए हैं, हाँ ये कैसे बैक ऑफ कर सकते हैं। उनके पास भी रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास भी रिकॉर्ड मौजूद है। अब उन साहब से हमने कहा कि जिस बेटे ने टोकन ले लिया इस प्लॉट के अगेंस्ट, उनसे रब्ता करवा दो, कहते नहीं हमने वो भी नहीं करवाना, साहब भी डर गए। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो साहब तो लड़ाई में थे इन्वॉल्व, हमारी और दूसरी पार्टी की लड़ाई हो सकती थी अच्छी खासी। ना वो बैक ऑफ करते ना मैं कहते, बात जिद पे आ जाती, प्लॉट भी गया एक साइड पे, जब इतना टाइम इन्वेस्ट करके गए, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है। अब मजे की बात ये, बेहतर बात है कि वो जो दूसरी साइड पे डीलर भाई थे वो मुझे जानते थे, उन्होंने कहा मैं आपको यूट्यूब पे देखता हूँ, उन्होंने बड़े प्यार से बात की। इनिशियली मैं आई वॉज वेरी, मुझे बहुत ही गुस्सा आया था मिस कमिटमेंट में, क्योंकि रियल स्टेट में एक जीरो की गलती आपको लाखों का नुकसान दे सकती है। मैंने पिछले दिनों की पेमेंट करनी थी, मेरे ख्याल से 1,30,00,000 का कुछ मैंने कुछ भरना था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मैंने एक जीरो कम डाल दिया। और वो गलती कितनी बड़ी हो सकती थी
क्या ये गलती के अगेंस्ट जिनके पैसे का जया हो जाता, बच गया, अल्लाह का शुक्र है, एकदम से देख लिया वो बैंकर ने, उसे कहा क्या किया आपने, जीरो कम डाला हुआ है, मसला हल हो गया। ठीक है। या मेरे ख्याल से बैरी टाउन के प्लॉट की पेमेंट थी, वो 50-60 लाख की पेमेंट थी, 53 लाख की पेमेंट थी और 53,000 लिखा हुआ था, इस तरह की वो गलती थी। अब मैं एकदम से रिमाइंड नहीं कर पा रहा। तो क्या अगर ये खुदा न खासा नुकसान हो जाता तो क्या वो परचेजर कहता, या जिसके पैसे डूबते वो कहता है ठीक है जी खैर होगी, गलती होगी, और उस गलती की कॉस्ट पे करना पड़ती ना मुझे। तो ओवरऑल असूली तौर पे ये जो सेलर थे इनको भी फिर गलती की कॉस्ट पे करना पड़ती। उन्होंने कहा आराम से कह दी जी गलती होगी मुझसे, गलती की कॉस्ट है, ये नहीं गलती होगी, गलती में अपने पैसे का ज़या कर दिया अगले का, उसकी कॉस्ट है। ओवरऑल मकसद कहने का ये है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई प्लॉट है बेचने वाला, तो पहले तो एक बंदे से रब्ता करें, उस पर ट्रस्ट रखें, और अगर वो फेल हो जाए प्लॉट बेचने में, उसको 8-10 दिन, 4-5 दिन, 6 दिन का टाइम तो दें, और अगर वो फेल हो जाए तो फिर किसी और से रब्ता करें। और अगर आपने 2-3 लोगों से रब्ता कर ही लिया तो एक बंदा रब्ता करे। एक प्लॉट होता है आपके पास, एक फाइल होती है, पूरा घर लगा होता है इसका बेचने पर, हर घर के हर बंदे ने अपने अपने डीलर्स को कोट किया होता है और हर बंदा अपने डीलर से बना रहा होता है, जिससे क्या होता है कि आप लोगों की इस तरह की गलती एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट कर सकती है, लड़ाई झगड़े तक बात जा सकती है, प्रॉब्लम में जा सकती है। ठीक है। आपकी डील डन होगी, जब आपने एक बंदे के साथ डील डन के लिए रिकॉर्ड पे आ गए तो अकॉर्डिंग टू द रूल आप क्या कर सकते हैं, आप उसे बैक नहीं कर सकते। अगर आप बैक करते हैं, जो आपने जो पेमेंट ली आपने डबल वापस करनी है, और अगर ये सारे मामला आप बैक करते भी हैं तो जो लोग पैसे लेके आपके पास पहुंचे हुए हैं तो उनका क्या कसूर है, वो तो लड़ेंगे, अपना राइट यूज करेंगे। तो बहुत सारे जो सेलर्स हैं जो ये समझते हैं कि हम ये गलतियां करते रहेंगे और गलतियां करके हमें कुछ नहीं होगा, जिस दिन मुखालिफ एंड पे कोई खतरनाक आदमी दिखा, टकरा, या कोई ऐसा आदमी जो असूलों का बहुत पाबंद हुआ, या जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने पे रेडी नहीं हुआ, तो जो शरीफ लोग हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम लोग तो शरीफ हैं, ऐसी सिचुएशन होती हैं, फौरन सिचुएशन हुई, मामला हल किया, मैंने कहा छोड़ो यार दफा करो, जरूरत ही नहीं है। वो जो 50-60 हज़ार का लॉस था वो हमने बेर किया, उसको कर छोड़ो, कर दिया, आगे एस्केलेशन पे नहीं जाते। पढ़े लिखे लोग हैं, जेब नहीं देता, लेकिन क्या कोई और होता क्या वो अपना 50-60 हज़ार का लॉस इस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बर्दाश्त होने देता? कभी भी नहीं, उसके लिए फाइट करता। तो हमेशा सेलर्स को मैं कहूंगा कि आप जब मार्केट में डील करते हैं तो हमेशा आपको शरीफ लोग नहीं टकरेंगे, कभी कभार आपको ऐसे लोग भी टकर सकते हैं जो कि आपको एक प्रॉपर टफ टाइम दे सकते हैं, और वो टफ टाइम जब आपको मिलता है तो फिर बहुत मुश्किलें खड़ी होती हैं। इसलिए अगर आपने कोई चीज सेल करनी है, एक बंदा सेल करे और पूरे घर को इस काम पे ना लगा दें, अगर घर को काम पे लगा दिए, कम से कम आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक रखें। आपस की मिस कोऑर्डिनेशन में लोगों का ना टाइम का ज़ाया करें ना लोगों का नुकसान करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।